बानाहाट छठ पूजा कमेटी की ओर से छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री एवं कपड़े बांटे गए। इस मौके पर धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र की विधायक मिताली राय मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। छठ पूजा कमेटी की ओर से छठ पूजा कमेटी के अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ता, नवल किशोर गुप्ता, संजय चौधरी, पंकज गुप्ता और बबलू प्रसाद जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये बताते चले कि रोशनी मोबाइल के मालिक बबलू जी और पंकज जी ने छठ पूजा व्रतियों के बीच पूजा सामग्री बांटने के लिए आर्थिक रूप से योगदान दी है। आज के कार्यक्रम में लगभग 60 से 70 व्रतियों के बीच में पूजा सामग्री बांटी गई। इस दौरान काफी संख्या में आदिवासियों एवं अन्य समुदाय के सनातन धर्म प्रेमी जो छठ व्रत करते हैं, ऐसे जरूरतमंद लोगों के बीच में यह पूजा सामग्री का वितरण किया गया है। बानाहाट छठ पूजा कमेटी की ओर से 1980 से डायना नदी के तट पर यह पूजा हर वर्ष छठ पूजा बड़े भव्य और धूमधाम से मनाई जाती है। छठ बरतिया से झाके रूठे। সামগ্রী কি বলতে চাই? খুবই ভালো লাগছে। আজকে আমাকে বানাহাট ছট পূজা কমিটির পক্ষ থেকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে তারা কিছু সাধারণ মানুষের কাছে ছট পূজার যে সামগ্রী চা মানে গম, শাড়ি, নারকেল, তেল, চিনি এই সমস্ত পূজার যা উপকরণ সেগুলো তারা এখানে বিতরণ করছে। আমাকে এখানে ডেকেছে ছট পূজা কমিটির পক্ষ থেকে। গতকাল আমার বাড়িতে সনসা এবং আমার জয়ন্ত চৌধুরী, সঞ্জয় চৌধুরী ওরা গিয়েছিল আমার বাড়িতে এবং ভীষণভাবে তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যে অবশ্যই যেন আজকের এই পুজোতে আমি আজকে মানে এই বিতরণে যাতে আমি আজকে এখানে আসি। যদিও আজকে ভাইফোঁটা, সকলেরই ব্যস্ততা রয়েছে, আমার বাড়িতে এবার কিছু না থাকলেও আমাকে থাকতে হয় বাড়িতে, কিন্তু তবুও তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আজকে এখানে এসেছি। আমার এখানে সেই পূজার ছট পূজার মানে সামগ্রী, দ্রব্য সামগ্রী এখানে বিতরণ হলো। শুধু তাই নয়, ছট পূজার দিন আমাকে ডায়না নদীতে দুটোর মধ্যেই আমাকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য আবেদন জানিয়েছি। সেদিনও আমি ওখানে উপস্থিত থাকব। তাই সকলকেই আমার পক্ষ থেকে ছট পূজার আগাম শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা, প্রণাম, ভালোবাসা জানাই। দীপাবলি শেষ হলো এবং শারদীয়াও শেষ হয়েছে। সেই শারদীয়া এবং দীপাবলিরও অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা জানাই এবং ছটি মায়ের কাছে সেই প্রার্থনাই করি যে করোনার আবহে আমরা এবারে হয়তো সেভাবে বিশেষ অনুষ্ঠানগুলো এবং অনেক উৎসবে আনন্দ আমরা সেভাবে করতে পারছি না। তাই ছটি মায়ের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা, একটাই নিবেদন, যেন দ্রুত যেন এই করোনার থেকে পৃথিবী মুক্ত হয়, মানুষ মুক্ত হয়, আমরা যেন সুস্থ থাকি এবং আগামী বছর যাতে আবার মায়ের এই আরাধনায় আমরা যাতে সকলেই হই হুল্লোড় এবং সেই উৎসবে যেন আরও ভালোভাবে মেতে থাকতে পারি সেই কামনা করব। दूधनाथ जी, इस बार कोविड-19 को देखते हुए छठ पूजा का त्यौहार आप लोग किस प्रकार से मना रहे हैं? हम लोग देखिए इस साल तो हम लोग का बहुत तो सुविधा होगा, काहे कि सबको मास्क पहन के जाने के लिए हम लोग बोला है और कम से कम 2 गज नहीं तो 1 गज दूरी रखने के लिए बोला है हमने। हाँ, लेकिन पब्लिक है वहाँ दुकान नहीं लगेगा, हम लोग पहले से बोल दिया दुकान नहीं लगेगा वहाँ पर। और छठ पवनी जो करता है वो लोग के लिए हम लोग वहाँ अच्छा प्रोग्राम कोई होगा नहीं, काहे कि प्रोग्राम होने से आदमी जमा होगा, भीड़ होगा, इसलिए इस बार प्रोग्राम नहीं होगा, खाली छठ पवनी करने वाला ही जाएगा। डायना नदी में इस बार कितने छठ व्रतियों ने पूजा करेगा? कम से कम 600। आज आप लोग को आज क्या सामग्री दी है? कितने जन को? हम लोग अभी तक 35 आदमी को दिया है। हम लोग कम से कम 70 आदमी को हर साल देता है। इस साल कमती आदमी हुआ है, बहुत आदमी डायना घाट पर नहीं भी जाएगा, हो सकता है तो। और हम लोग हर साल इस तरह का प्रोग्राम करता है और वहाँ पर बहुत धूमधाम से होता है, लेकिन इस बार प्रशासन से हम लोग का अभी कोई नहीं मिला है सुविधा। ये आप लोग को बोला है प्रशासन के, हम लोग को सोमवार का आज बुलाने का बात है। और प्रशासन जैसे दिवाली पूजा में बोला कि 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी रहेगा, तो हम लोग का तो ऐसा नहीं है। एक घर से 10 आदमी कम से कम जाएगा ही जाएगा। घर का परिवार तो समूचा जाता है, किसको मना करेगा कि मत जाए? तो प्रशासन बुलाएगा तो हम लोग रिक्वेस्ट करेगा कम से कम 10 आदमी का सुविधा दीजिए हम लोग का, क्योंकि आजकल केस कास भी होता है प्रशासन की तरफ से। इसको देखते हुए हम लोग बहुत सचेत रूप से चल रहा है। हाँ, किस कारण से? देखिए, बीते 12 साल हम लोग ने 12 साल पहले इस कार्य को चालू किया था, ये 13वां साल है। हम लोग अब सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो बाज़ार में आज के दिन में जो छठ पूजा के नाम में भीख मांग रहे हैं, जो लोगों का कंप्लेन आता है और लोग
मतलब बोलते हैं कि छठ पूजा का बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं। हम लोग वैसे गरीबों को, वैसे गरीब व्यक्तियों को ये सामान को हम लोग कमेटी द्वारा देते हैं और आने वाले साल में भी देंगे। और इस कार्य को कराने में हमारे ये बीते साल और इस साल हमारे पंकज भाई तेजनारायण गुप्ता जी हैं एवं बबलू प्रसाद रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों का बहुत ही सहयोग रहा है। इन लोगों ने भारी रूप से अपने कंधे पर ये दायित्व लिया है और इनके द्वारा दिया हुआ सामग्री ही हम लोग बांट रहे हैं। अमन भाई हो गए और भी 2-4 जन हैं जिसका नाम मेरे मुख में अभी याद नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों के द्वारा ही हम लोग बनते हैं और प्रत्येक साल की भांति इस साल भी हम लोग डायना घाट में ही छठ पूजा करेंगे। जो भी सरकार का दिशा निर्देश होगा उस अनुसार, उस आदेश के अनुसार का पालन करेंगे और उससे पूजा करेंगे हम लोग। आज जिन लोगों को सामग्री नहीं मिल पाया कि उन लोगों को जिसको भी सामग्री चाहिए वो मेरे साथ संपर्क करें, हमारे पंकज भाई के साथ संपर्क करें, हमारे प्रेसिडेंट दुर्नाथ गुप्ता जी के साथ संपर्क करें। हम लोग, हमारे पास सामग्री है और इतनी मात्रा में है कि हम लोग आज जितने लोगों को दिया, हम लोगों का प्रत्येक साल 70 से 100 लोगों का हम लोग का टारगेट रहता है। जो इस पर बहुत खुशी लग रही है हम लोगों की कि लोग कम आ रहे हैं सामग्री लेने के लिए। इसका मतलब छठ मैया का व्रत करके उनको शायद वो प्राप्त हो जा रहा है जो अब उनको कमेटी से ना लेना पड़ रहा है। तो ये लोग समृद्ध हो गए, ये बहुत बड़ी खुशी है। सबसे बड़ी बात है कोरोना काल है और लोग कम हुआ है, इसको देख के हम दुखी नहीं, हमें काफ़ी खुशी है कि छठ माता उन लोगों की झोली को भर रही है। और ऐसे अगर आने वाला समय में अगर लोग आते हैं तो हम लोग देने के लिए बाध्य हैं, हमारे पास सामान है। और ऐसे कोई आप लोगों की इर्द गिर्द में हो, आपके इस वीडियो के माध्यम से अगर हो, हम छठ पूजा के 2 दिन पहले तक ये सामग्री वितरण करेंगे। आप आइए, अवश्य बानाहाट सार्वजनिक छठ पूजा कमेटी से संपर्क करें, पंकज भाई से संपर्क करें, तेजनाथ अंकल से संपर्क करें, दुर्नाथ गुप्ता जी के साथ संपर्क करें और ये सामग्री लेके जाएं। धन्यवाद। বানারহাট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে আমি সম্পাদক তাপস পাল। আমি এই যে কালী পূজা, তারপর ভাইটিকা এবং সামনে ছট পূজা, তো সকলকেই আমি বলছি যে সরকারি নির্দেশ পালন করেই আপনারা ভালো করে এই পূজা মানান। এই তার মধ্য দিয়ে সবাইকে আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। मैं सुनील प्रसाद गुप्ता, ITIC NGO के फाउंडर सेक्रेटरी। अभी मेरे ओर से मैं काली पूजा, दीपावली एवं भाई दूज और साथ ही महाछठ पर्व के त्यौहार को और से मैं आप सभी भारतवासियों को बहुत ढेर सारे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और महाछठ पर्व हम लोग का जो है वो 20 तारीख को है और मैं पूरे भारतवासियों से अनुग्रह करता हूं कि कोविड-19 कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए सरकारी नियम कानून को पालन करते हुए छठ पूजा के जो महापर्व है इसको मनाया जाए। और सभी को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन है। प्रोपाइटर पूर्णा कमर्शियल एजेंसी हाउस, आप सभी देशवासियों को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ आने वाले पर्व छठ के लिए। और जो बीत चुका है उन सबके लिए शुभकामनाएं हैं हमारी। कोविड को देखते हुए, जैसे कि देशवासियों को पता भी है, कोविड में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। देश में जैसे इधर से उधर जा नहीं पा रहे हैं, 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी पड़ रही है। ये सब को ध्यान में रखते हुए अगर सब बंदे या सब देशवासी अगर इसका पालन करके अपना पर्व या त्यौहार मनाएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और मैं यही चाहूँगा कि आप सबका ध्यान रखते हुए और अच्छे से पर्व मनाएं और खुश रहें। बी हेल्दी। नमस्कार, मैं मोनी कुमार दन्नाल, LPW के जनरल सेक्रेटरी और अलीपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष। इस दीपावली के पावन पर्व के समय मैं अपने तरफ से एनी न्यूज़ के मार्फत से आप लोग सबों को
इस पर्व का शुभकामना, मंगलमय शुभकामना पेश करता हूँ। आपका परिवार, आपके सभी सुख शांति से रहे और साथ साथ में छठ पर्व और भाई टीका का जो मंगलमय समय है, सबको शुभकामना पेश करते हुए आप लोगों को नमन करता हूँ। याद रखें, जो ये कोरोना बीमारी है, पर्व जरूर मनाइए, लेकिन इसका जो रोकथाम के लिए जो उचित काम करना है उसको आप लोग ध्यान दीजिए। दूरी बनाए रखें, मास्क पहने और अपना हिफाजत रखें। धन्यवाद। हाजी मोहम्मद गुलजार। मैं सब भाइयों को, देशवासियों को मेरे तरफ से दिवाली और छठ पूजा के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ कि खुशहाल रहें और आबाद रहें और अच्छे तरीके से दिवाली और छठ को मनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूरी बना करके उसको रहें और दूरी बना करके इसको कामयाबी में हासिल करें। इसलिए दूरी बनाना, कोरोना वायरस है, दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। आप छठ पूजा मनाएंगे, आप सेहतमंद रहेंगे तभी मनाएंगे। जब सेहतमंद नहीं रहेंगे तो कोई चीज़ मनाने को दिल नहीं करेगा। तो हम लोग ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप खुशहाल रहें और पर्व को अच्छे तरीके से मनाएं, दूरी बनाकर मनाएं और खुशहाल रहें और सारे वाम को खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद। एनआई के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ पूरे देशवासी के साथ मेरे डुआर्सवासी, हमारे सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। दीपावली, छठ पूजा, भाई टीका, ये तमाम जितने सारे हमारे पर्व है उसका मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। आप लोग कोविड-19 को देखते हुए हम लोग एक साथ मिलकर के अपना अपना पर्व पालन करेंगे, लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। सब कोई स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, कोरोना का निधन हो, कोरोना फना हो जाए पूरे देश से, पूरी दुनिया से, यही दुआ है हमारी। नमस्कार। मैं बानारहाट ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस SC/ST OBC सेल का तरफ से अमरदीप सार्की। आने वाला जो दीपावली है, काली पूजा है और छठ पूजा और धौसी भैलो जो हमारे समाज का जो एक पर्व है, ये सभी डुआर्सवासी और समस्त हमारे देश के वासियों को मैं मंगलमय शुभकामना देता हूँ। और कोविड-19 को जो हमारे अभी असुविधा है, इसको मद्देनज़र इसको ध्यान देते हुए ये खुशहाली पर्व को मनाएं, इसी बोलते हुए मैं सभी को और एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मेरो नाम सुभाष सार्की, भारतीय गोर्खा नेपाली सार्की समाज डुवर्स तराई को कोर्डिनेसन कमिटीको प्रेसिडेन्टको तर्फबाट समस्त जति पनि हाम्रो भारत देशमा भएका सार्की समाज लगायत हाम्रा साप्ने छठ पूजा आउँदैछ, ब्यारी समाज लगायत विश्वकर्मा समाज, दर्जी समाज, जति पनि हाम्रो नेपाली समाज जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी नेपाली सार्की, भारतीय गोर्खा नेपाली सार्की समाजको तर्फबाट यस शुभ दीपावलीको सबैलाई हार्दिक शुभेच्छा अनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस् र आउँदो दिनमा 2021ले पनि नयाँ नौलो सूर्यको उदय र सबैको अनुहारमा, सबै समाजको अनुहारमा हँसिलो पना फुटाएर ल्याओस् भन्ने म शुभेच्छा शुभकामना साथै र आउँदो जुन चाहिँ प्रकारको हाम्रो डुवर्समा ST को छ यो पनि छिटो नै पास भएर जाओस्, ताकि सबै समाजमा हामी पनि एउटा हरियाली र खुसियाली मनाउँदै आउँदो दिनलाई अझै पनि भव्य रूपमा हामीले बिताउन सकौँ। र यसपालिको जुन चाहिँ दीपावली छ, यस दीपावलीमा म समस्त सार्की समाजलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु कि हामीले एकदम निष्ठापूर्वक, ध्यानपूर्वक र कुनै प्रकारको नराम्रो काम नगरिकन राम्रो काम गरेर सबैलाई मान सम्मान दिएर हाम्रो सार्की समाजको शिर माथि पार्ने अनुरोध गर्दै सबैलाई यस दीपावलीको शुभेच्छा र शुभकामना दिँदै म धन्यवाद दिन चाहन्छु।